पीएनबी घोटाले के आरोपी मेहुल चोकसी ने भारत की नागरिकता छोड़ दी है। मेहुल चोकसी ने एंटीगा सरकार को भारत का पासपोर्ट सौंप दिया है। नीता शर्मा है हमारे साथ। नीता, इस खबर को पूरे डिटेल में बताएं, और दूसरा, नागरिकता छोड़ने से उसे भारत लाने की संभावनाओं पर कितना असर पड़ेगा? ये एक प्रोसीजर है शारिक, क्योंकि जो कोई भी जो सिटीजन है वो डुअल सिटीजनशिप नहीं रख सकता। ये भारत का कानून है। तो जो भारत सरकार है उसने अपनी एक्सट्रेडिशन की रिक्वेस्ट जो है वो एंटीगा में भेजी हुई थी। वहां पर उसकी जो प्रोसीडिंग्स हैं चल रही थी। मेहुल चोकसी ने उसी के तहत अपनी जो इंडियन सिटीजनशिप है उसे सरेंडर कर दिया है। अब वो एंटीगा के नागरिक हैं, क्योंकि भारत सरकार उनके ऊपर दबाव बना रही थी एंटीगा के ऊपर कि वो वापस भारत में भेजे जाएं और जो प्रत्यर्पण संधि के तहत जो कार्रवाई है वो की जाए। थोड़ा मुश्किल जरूर हो गया है इंडिया के लिए अब उन्हें भारत लाना, क्योंकि अब वो भारत के नागरिक नहीं रहे हैं। लेकिन ये एक प्रोसीडिंग्स थी जो चल रही थी वहां के कोर्ट में। अब इसी मामले की जो अगली सुनवाई है वो 22 फरवरी को है एंटीगा की अदालत में। शारिक, तो क्या इसे एक झटके के तौर पर देखा जाए नीता? बिल्कुल, क्योंकि अब वो इंडियन सिटीजन नहीं रहे हैं। अब क्योंकि पहले तो इस तरह की उनकी तरफ से दलीलें आ रही थी कि वो रेडी हैं कानून को फेस करने के लिए, वो वापस भारत आने को रेडी हैं, बॉम्बे आने को रेडी हैं, लेकिन उनकी हेल्थ जो है वो परमिट नहीं कर रही है। लेकिन अब इस न्यू टर्न ऑफ इवेंट से साफ हो गया है कि अब वो भारत आने में इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपनी जो सिटीजनशिप है वो ही अब सरेंडर कर दी है। उसके साथ उन्होंने $77 भी सबमिट किए हैं वहां की इंडियन हाई कमीशन में। पूरी कार्रवाई जो है, कानूनी प्रक्रिया जो है उसके तहत उन्होंने अपनी जो सिटीजनशिप है उसे सरेंडर किया है।